चले जी, हम शुरू करते हैं अपने लेसन को बगैर टाइम को जाया किए। आमीन या रब्बुल आलमीन। सूरह अल माइदा की आयत नंबर 37 से हम अपने लेसन का आगाज कर रहे हैं। आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। युरीदूना, वो इरादा करेंगे या चाहेंगे, अन ये के यखरुजू, वो निकल जाएं। वो इरादा करेंगे, कुफार के बारे में कहा जा रहा है कि वो निकल जाएं, मिनन नारी, आग से। वो चाहेंगे, इरादा करेंगे कि वो आग से निकल जाएं। वमा हुम, हालांकि नहीं वो, बिखारिजीना, वो हरगिज निकलने वाले हैं, मिनहा, उससे, किससे, आग से। हालांकि वो उससे हरगिज निकलने वाले नहीं होंगे। वलहुम, और उनके लिए, अजाबुन, अजाब है, मुकीमुन, हमेशा रहने वाला, और उनके लिए हमेशा रहने वाला अजाब है। ये बताया जा रहा है उन लोगों का जिक्र, काफिरों का जिक्र जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की होने से इनकार करते हैं। उनके वजूद पे वो क्या करते हैं, वजाहतें मांगते हैं, और क्या कहते हैं, जानबूझ के सिर्फ। जो अल्लाह का इनकार करेगा वो कुछ भी कर लेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत में नहीं आ सकेगा। फिर जो शिर्क करेगा, अल्लाह के साथ शरीक ठहराएगा, तो वो पूरी दुनिया की दौलत भी लेकर आ जाएगा, जमीन आसमान और जमीन में जितनी भी है उतनी और भी ले आएगा, तब भी वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो जहन्नुम है उससे बच नहीं सकेगा। युरीदूना फेल है मुजारे का, वाहिद जमा है, मुजक्कर है, गायब का सीगा है, रा वाव दाल इसका रूट वर्ड है, और हुम की जमीर इसका फाइल। ओके, ओके। युरीदूना, वो इरादा करेंगे। अब यहाँ मुस्तकबिल के मायनों में आ रहा है, अन ये कि वो क्या इरादा करेंगे, अन नासबा है, मजदरिया है, आगे आने वाले फेल को मजदरी मानों में ले जाएंगे, यानी मजदर की तावील में, या मुअव्वल मजदर, ये एक स्पेसिफिक वर्ड होता है। मुअव्वल का मतलब होता है अव्वल, यानी जब वो पहले मजदर से निकला था ना, तो जो उसका मीनिंग्स बनता था, ये उस मायने में ले जाएगा, वो निकल जाए, निकलें, वो निकलें। अब निकलना जो है ना मजदर है, वो निकलें। अब आप देख रहे हैं इसमें, वो निकले हैं, वो निकले थे, या वो निकलेंगे, इस तरह का जमाना तो नहीं पाया जा रहा है, तो ये फेल। लेकिन चूंकि इस वक्त पे अन इसके ऊपर हावी हो गया है, लिहाजा इसको मजदर के मानों में लेकर चला गया है। वो निकल जाए, निकलना जो होता है ना, एक काम का नाम है। इसलिए हम कहते हैं कि जब ऐसे हरूफ किसी भी फेल के ऊपर से आते हैं, आमिल होकर आते हैं, तो वो उसके अंदर चेंजिंग पैदा करते हैं। बाजुकात वो लफ्जी चेंजिंग होती है, बाजफा मानवी चेंजिंग होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लफ्जी चेंजिंग क्या है, नूने इराबी को ड्रॉप कर कर इसने इसको मंसूब बना दिया है। अब ये जो है यखरुजूना जो था, ये यखरुजू बन चुका है। हालांकि ये सीगा जमा मुजक्कर गायब का ही है। ख्वा रा जीम इसका रूट वर्ड है, बाब नून से आता है, और यहाँ पर ये जो होकर आया है मंसूब। अब ये मंसूब होने के बाद अगर तो इसके साथ मुतालिक होगा, यानी कि चूंकि ये है तो जुमला फेलिया ना, तो ये जुमला फेलिया इस टाइम पर इस ये सिगा फेल बफाइल है। मे भी आगे इसका मफूल या मुतालिक भी हो, तो वो भी पूरा हिस्सा मिलकर पूरा जुमला फेलिया बनकर ही अन्नासबा या मस्दरिया से मजदर की ताबील में जाएगा। तो हम देखेंगे आगे है मिनन नारी। ये मिनन नारी जो है ना, मिन हरफे जार है, अन्नारी मजरूर होकर मुरक्कब जारी का पैटर्न बना रहा है, और ये मुरक्कब जारी जो है ये मुतालिक हो जाएगा फेल के। तो यखरुजूना, यखरुजू फेल अपने मुतालिक और फाइल के साथ मिलके जुमला फेलिया बन गया। ये जुमला फेलिया अन्नासबा मजदरिया की ताबील में जाकर पीछे जो युरीदूना फेल था ना, उसके लिए मफूले बिही बन गया। इस तरीके से मफूले फेल युरीदूना अपने फाइल हुम और मफऊले बिही के साथ मिलके जुमला फेलिया खबरिया हो गया। यहां तक जुमला जो है कंप्लीट हो गया। वमा, वाव हालिया है। हमने देखा है कि वाव हालिया जब भी आता है ना, पीछे से जुमले का रब्त तोड़ देता है।
ठीक है। और अब अगला जुमला जो भी आएगा ना, वो उस जुमले का हाल बयान करेगा जो पीछे फेल में काम हुआ है। यहाँ पे हम देख रहे हैं ना कि जुमले में बताया गया है कि वो जो है ना वो निकल जाए, इरादा करेंगे, कोशिश करेंगे कि वो निकल जाए, इस अजाब से अपनी जान को छुड़ा लें, इस आग से निकल जाएं। हालांकि वो हरगिज इस आग से निकलने वाले नहीं होंगे। फौरन ही बता दिया गया है कि मतलब पॉसिबल नहीं होगा कि वो इस आग से निकल सके। तो ये बाओ हालिया ने बताया है हमें कि आगे वाला जुमला हाल बनेगा। सॉरी आंसर, मैंने वो लाइनिंग करनी थी। वाव हर्फ है और हालिया है, यहाँ पे पूरा जुमला हाल बनेगा। माँ नाफिया है, हम डिटैच प्रोनाउन जमीर मरफू मुनफसिल है जो जुमले में मुब्तदा बनकर आती है। क्योंकि ये माँ नाफिया जो है ना ये हर्फ है, इसलिए जो हर्फ होते हैं ना वो जुमले के ऊपर, ये इसम नहीं है। इसम होता है तो वो जुमले का बड़ा हिस्सा बनते हैं। ये माँ नाफिया चूंकि हर्फ है, लिहाजा ये जुमले में सिर्फ मीनिंग्स में अपना किरदार शो करेगा, जुमले के ऊपर आके अपना कोई असर नहीं डालेगा। हम मुब्तदा है, डिटैच प्रोनाउन है, जमीर मरफू मुनफसिल जो कि जमा मुजक्कर गायब की जमीर है। वो सब बिखारिजीना, बी हरफे जार है। ये पहले भी हमने चीज पढ़ी थी और मैंने आपको बताया था, जैसे था वमल्लाहु बिगाफिलिन। ये जो मा नाफिया आता है ना, ये जब ताकीद पैदा करता है ना तो साथ में जो इसम आ रहा होता है उसको बी हरफे जार की सिला देता है। ये एक तरह सिला कहलाता है। यानी कि अब ये बेख्वारी जीना में हरगिज का मफहूम पैदा हो गया। तो ये बी हरफे जर ने दिया है ताकीद का मफहूम। ठीक है। तो असल में क्या है, असल में बी हरफे जार ने ख्वारिजीना को मजरूर तो कर दिया है, ये इस्मुल फाइल भी है, निकलने वाले, मगर ये महल्लन मरफू है और खबर है। क्योंकि खबर हालत नसब में तो नहीं होती ना, होती तो वो हालत रफा में है। लेकिन चूंकि बी हरफे जार जो था उसने अपना अमल किया है, इसको मजरूर करके मुरक्कब जारी नहीं बनाया, क्योंकि ताकीद का मफहूम इसने दिया है, सिर्फ सिर्फ ताकीद का मफहूम दिया। कभी कभी ऐसा होता है, आपको नजर आ जाएगा कि ये जो है ना मा नाफिया जो होती है ना, मा नाफिया की ताकीद की वजह से भी जायदा लाना पड़ जाता है मुब्तदा के साथ या खबर के साथ। ये हमने पहले भी देखा था। तो ये क्या है, महल्लन मरफू है और इस्मुल फाइल होने की वजह से ये खबर है। और मिनहा मुतालिक है मुरक्कब जारी की शक्ल में, जो कि इस्मुल फाइल के मुतालिक होगा। ठीक है। इस तरीके से मुब्तदा अपनी खबर के साथ और मुतालिक के साथ मिलके जुमला इस्मिया खबरिया हो जाएगा, जो कि हाल बन जाएगा, खबरिया नाफिया जो कि हाल बन जाएगा पीछे वाले जुमले के लिए। ये वाव हरफे अतफ है, लहुम मुरक्कब जारी है। चूंकि यहाँ से वाव अतफ जो है वो या इस्तिनाफिया भी आप इनको कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं जुमले को अगर आप अलग अलग कर दें तो। और अतफ के साथ ये होता है मातूफ होगा, जैसे वो हाल बना है तो ये भी हाल ही बनेगा। अतफ और मातूफ ये ऐसे ही होते हैं जैसे आप सोच सकते हैं कि खबर सॉरी सिफ्त और मौसूफ होते हैं एक दूसरे के ताबे। तो सेम ये भी ताबे होता है। आतफ जो होता है मातूफ जो होगा वो आतफ के ताबे होगा। जैसे मौसूफ हमेशा सिफ्त के ताबे होती है। तो पीछे वाला जुमला ये वाव आतफ के साथ चूंकि हाल बना है, लिहाजा ये भी आगे वाला जुमला भी हाल ही बन जाएगा। लहुम उनके लिए मुरक्कब जारी खबर मुकद्दम होकर आ रही है। अजाबुन अजाब है, मुकीमुन हमेशा रहने वाला। अजाबुन जो है इस ये मौसूफ हो गया और मुकीमुन इसकी सिफ्त आ गई। ये मुरक्कब तौसीफी का जो पैटर्न है, मुब्तदा मुअख्खर हो जाएगा, क्योंकि जब मुब्तदा मुअख्खर हो तो मैक्सिमम मैक्सिमम नकरा होकर आता है, कभी बहुत कम होता है कि वो मार्फा हो जाए। अदरवाइज खबर मुकद्दम होगी तो मुब्तदा मुअख्खर होगा और नकरा होगा। तो काफ वाओ मीम कौम इसका रूपण है। मीम शुरू में पेश वाली जो है इस्मुल फाइल की निशानी है, हमेशा रहने वाला। ये देख लीजिए यहाँ पे बताया क्या गया है। अब ये जाहिर है खबर मुकद्दम और मुब्तदा मुअख्खर दोनों मिलके जुमला इस्मिया खबरिया बना देंगे। अब यहाँ पे बताया हमें ये गया है कि जब
अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानी की जाती है, अल्लाह ताला की जो हमारे लिए हदूद कायम है, जब हम उन हदूद से तजावुज करते हैं, हालांकि उस सूरत हाल में कि जब कोई इंसान इस चीज को जान रहा है, बूझ के समझते हुए कि वो क्या काम कर रहा है, जब अल्लाह ताला की हदूद को तोड़ता है, तो फिर क्या होता है, सजा का मुस्तहिक ठहरता है। ठीक है। और यहाँ पे सजा क्या बताई गई कि जब उनको एक दफा जहन्नुम में डाल दिया जाएगा, तो चाहे वो पूरी दुनिया के बराबर दौलत ले आए, या जितनी दुनिया में मौजूद है उतनी, या कई गुना ज्यादा भी ले आएगा, तब भी वो छूट नहीं सकेगा इस अजाब से। यहाँ पे इस आयत में भी पिछली आयत के मफहूम को ही एक तरह बताया गया है कि वो चाहेंगे कि वो किसी तरह आग से निकलें। इंसान की ये फितरत है, जब वो किसी तकलीफ में होता है ना, वो जहां तक हाथ पांव मार सकता है ना वो मारता है। ये दुनिया का ही आपको कुलिया पता चल रहा है कि आखिरत में भी ये किया जाएगा कि वो चाहेगा कि वो किसी ना किसी तरह आग से निकल जाए, फिदिया देने की कोशिश में। कभी हमें आगे कुरान बताएगा कि उसका मुकालमा होगा जो दोजख का दरोगा होगा उसके साथ, आगे हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। यानी हर चंद वो चाहेगा कि चाहे मुझे एक सांस का ही कुछ सुकून दे दे, मुझे इस जहन्नुम से निकाल ले, चाहे मुझे एक लम्हे का, एक दिन का, कुछ टाइम का, कुछ घंटों का ही करार मिल जाए मेरे सुकून को, मुझे यहाँ पे से कोई निकाल दे। ये आगे हमें कुरान बताएगा। लेकिन क्या होगा, उनके लिए हमेशा रहने वाला अजाब होगा। यहाँ पे जो असल तंबी है ना, हमारे लिए है। कुरान की आयत हर दौर में जो लोग हैं मौजूद, ये उसके लिए है। हम जब इनको अपने लिए देखते हैं ना, तो हम देखते हैं कि हमारे पास तो मौका है, हमारे पास तो मोहलत है। ये हर एक जिंदा इंसान के लिए ना एक तोहफा है, उसको बचा सकता है, ये बचाता है। लेकिन अगर इंसान अपने आप के साथ वफादार हो तब, अगर हमें अपने साथ प्यार है, हमें अपनी आखिरत का, अपने प्यारों का ख्याल है, तो हम कुरान के अहकामात के ऊपर अमल करेंगे। हम चाहेंगे कि हमारे प्यारे कोई भी जहन्नुम में ना जाए। हमने देख लिया कि जहन्नुम से कोई निकल नहीं सकेगा। तो हम कैसे तकलीफ, जो दुनिया में अपने प्यारों की तकलीफ बर्दाश्त नहीं करते, हम कैसे तकलीफ में बर्दाश्त करेंगे वहां पर अपने प्यारों को। तो ये सारा सिलसिला जो है ना, ये ईमान और एतकाद के ऊपर होता है। जिसको अल्लाह के सामने खड़ा होने का खौफ रहा ना, वही जहन्नुम से बचने के लिए कोशिश करेगा। हम यहाँ दुनिया की मुसीबतों में फंसने की के बाद बड़े हाथ पांव मारते हैं, इसलिए कि हमें यकीन होता है कि कहीं ना कोई सबब अल्लाह ताला बना देगा। लेकिन जब इन आयात को पढ़ के हम ये देखें कि अल्लाह ताला ने ही तो कह दिया है यहाँ पे कि ये हमेशा रहने वाला अजाब है, यहाँ कुछ नहीं चलेगा, कोई रिश्वत, कोई सिफारिश, किसी की भी कोई बातचीत काम नहीं आएगी, तो फिर हम इससे बचने के लिए अपने लिए या अपने प्यारों के लिए कोई काम क्यों नहीं करते? क्यों हमारी जिम्मेदारी नहीं समझते हम कि हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो गई हमारे ऊपर? अल्लाह ताला ने बहुत, यानी इनाम ये जो है ना उम्मत मोहम्मदी होने का, ये इनाम सिर्फ अपने आप को बचाने का नहीं है, ये सिर्फ अपने प्यारों को बचाने का नहीं है, बल्कि अल्लाह की तमाम मखलूक को बचाने का है। अगर हम देखें कि हमारे यहाँ जो लोग हैं जो कि किसी ओहदे के ऊपर हैं, जो कि कोई ऐसी